मंच पर उपस्थित मान्यवर श्री वीरेंद्र जी, श्रीमान आनंद जी, माननीय तिलकराज जी, श्रीमान मिथिलेश्वर जी, श्रीमान मनोज जी तथा श्रीमान अतुलेश जी, और इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित इस नगर के और परिसर के सभी प्रतिष्ठित बंधु भगिनी, पूर्ण देश भर में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से वर्ष प्रतिपदा से लेकर हनुमान जयंती तक लगभग 50,000 से ज़्यादा कार्यक्रम संपन्न होने जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं, जैसे मैं अभी बोकारो से आ रहा हूँ, तो बोकारो में एक शहर में 100 से ज़्यादा शोभा यात्राएं निकली। अभी बंगाल की सूचना आ रही है कि बंगाल में अधिकतर हिस्सों में 2,500 से ज़्यादा शोभा यात्राएं निकली है। तो संपूर्ण देश और संपूर्ण झारखंड राममय वातावरण में है। ये बहुत ही शुभ लक्षण है। सही में मजे की बात यह है कि वैसे भगवान तो अजन्मा है, भगवान तो जन्म मृत्यु के परे है, मगर फिर भी हर वर्ष हमको उनका जन्म करना पड़ता है। और वो इसलिए करना पड़ता है कि भगवान और उनकी गुण लीलाओं का हमको विस्मरण हो जाता है, और बार बार उसका स्मरण हो और पर्याय से भगवान का हमारे हृदय में जन्म हो। इसके लिए प्रति वर्ष हमको श्री राम जन्मोत्सव मनाना होता है। भगवान श्री राम जी हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक सामान्य व्यक्ति ने अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, इसकी मर्यादाएं उन्होंने स्वयं के जीवन में चरितार्थ करके दिखाई है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हम देखेंगे तो अनेकानेक चमत्कारों से, विलक्षण चमत्कारों से भरा हुआ है, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन का अनुकरण करना बहुत कठिन है, मगर उनका उपदेश का तो हम निश्चित ही अनुसरण कर सकते हैं। आज हम भगवत गीता का अनुसरण करते ही है, मगर हम भगवान श्री राम जी का जीवन देखेंगे तो अत्यंत सरल है। एक मनुष्य ने जिसका अनुसरण करना चाहिए, ऐसा जीवन भगवान श्री राम और माता सीता जी ने जीकर दिखाया है। उन्होंने स्वयं के लिए जीवन जिया ही नहीं है। एक कर्तव्य करके जो जो उनके कर्तव्य उनको ध्यान में आए जीवन में, वही पूर्ण करते करते उन्होंने अपना जीवन बिताया है। उसके लिए चाहे कितना भी कष्ट सहन करना पड़े। और इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज के परिस्थिति में भी, जिस परिस्थिति में अपना यह भारत देश, अपना यह हिंदू समाज है, उसको आज भी मार्गदर्शन करते और आगे भी करते रहेंगे। हम देखेंगे राम जी का वर्णन आता है, रामो विग्रहवान धर्म, यानी भगवान श्री राम जी प्रत्यक्ष धर्म स्वरूप है। धर्म ही मूर्तिमान होकर भगवान के रूप में उसने अवतरण लिया है। और हम धर्म करके देखेंगे तो अपने शास्त्रों में यह कहा है कि केवल भगवान का स्वरूप और उसकी उपासना इतना ही धर्म नहीं है। तो जिन बातों से समाज की धारणा होती है, समाज का अस्तित्व टिका रहता है, वो सब कुछ धर्म में आता है। धारयते इति धर्म। और इसलिए वो हमारे सारे जीवन मूल्य की जो मर्यादा करके भगवान के जीवन में प्रकट होते हैं, वह भी धर्म स्वरूप है। और इसलिए इस दृष्टि से यदि हम भगवान के जीवन के तरफ देखेंगे
तो फिर आज की चुनौतियों में भी हमको क्या करना है, इसका मार्गदर्शन मिलता है। जैसे धीरे धीरे पूर्ण देश भर में हिंदू जनसंख्या घट रही है, इसके अनेक कारण हैं, मगर उसमें एक महत्व का कारण है कि हिंदू परिवारों में बच्चों की संख्या कम हो रही है अपनी इच्छा से। आज एक हिंदू परिवारों में, कई परिवारों में, आधे से अधिक परिवारों में अभी ऐसा लग रहा है कि 2 बच्चे भी नहीं हैं। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। हम चीन को देखेंगे, चीन देश जिसकी आबादी बढ़ रही थी, तो उन्होंने 25-30 वर्ष पहले कानून किया कि एक परिवार में केवल एक बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे तो सजा देने का प्रावधान। मगर 25-30 वर्ष के बाद में अभी उनको ध्यान में आ रहा है कि वो कानून गलत था, अभी पुनः 2 बच्चे या ज्यादा बच्चे होने चाहिए। इसको करने के लिए अभी पुरस्कार दे रहे हैं कि घर में यदि दूसरा बच्चा होगा तो कोई ना कोई पुरस्कार देंगे। और इसलिए हम देखेंगे कि आज जापान देश है, जापान देश भी धीरे धीरे वृद्ध लोगों का देश बनते जा रहा है, क्योंकि परिवार भी बनता है तो बच्चे नहीं बना रहे, और इसलिए समाज में बच्चे भी नहीं और युवा भी नहीं है। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। और आज धीरे धीरे हमारे भी समाज में हम देखेंगे तो हमारे 2 से भी कम अभी हो गया है, और इससे अपने परिवारों को, अपने समाज को एक जबरदस्त खतरा निर्माण हो गया है। आज हिंदू जन्म दर जहां 2 से भी कम हो गया है, मुस्लिम समुदाय में जन्म दर 2.3 से ज्यादा है। 20-25 वर्ष के बाद में आबादी में अंतर आने वाला है बहुत बड़ा, और इसीलिए हिंदू समाज को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है कि हर हिंदू परिवार में कम से कम 2-3 बच्चे होने चाहिए। हम राम जी के इस नवरात्रि के निमित्त एकत्र आए हैं। राम जी कितने भाई थे? 4 भाई थे। स्वयं राम जी को भी 2 बच्चे तो थे ही। तो हर हिंदू परिवार में कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। आदर्श नहीं रखेंगे तो अपने समाज के अस्तित्व के ऊपर संकट यह निकट भविष्य में आएगा। आज भारत में जो जो अच्छी बातें दिखाई देती है, वो सारी अच्छी बातें केवल इसी कारण से है कि यह हिंदू बहुल देश है, और हिंदू बहुल देश जो हिंदू संस्कारों से युक्त है। केवल जन्म से हिंदू है और संस्कारों से हिंदू नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। और इसीलिए भगवान श्री राम जी का जीवन हम देख रहे हैं तो आज हमको ये देखना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण कितने बालक थे? नहीं तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही नहीं होता। इसलिए आज तो कोई 8-10 बच्चों की बात नहीं कर रहा है, मगर कम से कम 2-3 बच्चे हर हिंदू परिवार में होने चाहिए, क्योंकि अपने लिए एकमेव देश है, दूसरा कोई देश नहीं हमारे लिए। नेपाल तो बहुत छोटा देश है, और आज इस विश्व में 126 देश ईसाई हो गए, 50 से ज्यादा देश इस्लामिक हो गए। हिंदू समाज के लिए अपना एक देश है, यह देश हमको सुरक्षित रखना पड़ेगा, और यह हिंदू बहुल भी रखना पड़ेगा। और इसलिए हमको भगवान श्री राम जी का आदर्श यह रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात,
राम जी को हमने धर्म स्वरूप कहा, रामो विग्रहवान धर्म, मगर आज तो धर्म के ऊपर ही संकट आ रहे। शोभा यात्राएं निकलती है तो उनके ऊपर पथराव हो रहे। छोटे छोटे बच्चे भी, वनवासी समुदाय के बच्चे भी निकलते हैं, छोटी बच्चियां भी निकलती हैं, उनके ऊपर पथराव हो रहा है। ये घटनाएं झारखंड में हो रही है। आज हम देखेंगे तो जो मिशनरियां हिंदू समाज को अपने धर्म से भ्रष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में पूतना का प्रसंग आता है। पूतना बड़ी सुंदर स्त्री है, वो मां का स्वरूप लेकर आती है। भगवान को दूध पिलाना है, मेरा वात्सल्य जागृत हुआ है, ऐसा वो कह रही है। लोगों को बड़ा कौतुक लगता है कि अरे देखो, ये स्त्री बच्चे को दूध पिलाने के लिए आ रही है। सब लोग बड़े खुश हैं, मगर भगवान पहचानते कि ये पूतना राक्षसी है। दिखने में कितनी भी सुंदर है, भले ही मां बनकर दूध पिलाने के लिए आई है, मगर ये मां नहीं है, ये राक्षसी है। आज मिशनरियों का काम इस पूतना जैसा है। हम विद्यालय खोलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और अंत में जाके हमारा धर्म भ्रष्ट करेंगे। और इसलिए बहुत सजग रखने की आवश्यकता है। हमारे धर्म की रक्षा ये एक बहुत बड़ा काम है। और इसलिए आज अपने आसपास क्या हो रहा है, दूसरी बात हो रही है, उसका परिणाम प्रत्यक्ष झारखंड में दिख रहा है। 2011 की जो जनगणना हुई तो लगभग 40 लाख लोगों ने ये लिख कर दिया हम हिंदू नहीं हैं। ये कैसा हो गया भाई? देखिए, आज बुद्धि भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनकी मृत्यु ईसाइयों के जेल में हुई, ब्रिटिशों के जेल में हुई, कष्ट दे देकर उनकी मृत्यु हुई। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, धर्म छोड़ा क्या, हमको देखना पड़ेगा। आज यही हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, समझाया जा रहा है कि आप हिंदू नहीं हैं। प्रत्यक्ष धर्म के ऊपर संकट आ रहा है। कहां जाति का विषय, कहां भाषा का विषय, कहां पंथ संप्रदाय का विषय, कहां प्रांत का विषय सामने लेकर हिंदू हिंदू के साथ कैसे झगड़ेगा, ये प्रयत्न हो रहा है। राम जी ने तो सबको अपना माना, अयोध्या नगर छोड़कर वनांचलों में गए, 14 वर्ष वनवासी समुदाय के साथ रहे। माता शबरी इतनी उनकी श्रेष्ठ तपस्या कि भगवान श्री राम जी को उनके आश्रम में जाकर उनको दर्शन देना पड़ा। नवविधा भक्ति का उनको उपदेश किया। आज पूर्ण देश भर में भारत की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, विदेशी और विधर्मी आक्रांताओं के संघर्ष के लिए जनजाति समाज संपूर्ण शेष हिंदू समाज के साथ कंधे से कंधा लगाकर लड़ा है। ये इतिहास है हमारा। महाराणा प्रताप के साथ में मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया, रानी दुर्गावती ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। आज यहां पर झारखंड में अत्यंत बड़े ऐसे स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू जी, फूल और जानो दोनों बहनें, भगवान बिरसा मुंडा, कितने नाम है। हर राज्य में ऐसे नाम निकलेंगे, हर कालखंड में ऐसे नाम निकलेंगे कि जिन्होंने आक्रमणकारी विदेशी और विधर्मियों के विरुद्ध संघर्ष किया है। और इसीलिए आज यह जो प्रयास चल रहा है कि हम हिंदू नहीं है, धर्म के ऊपर आक्रमण है,
और इस वक्त जब जनगणना आएगी तो यहां बैठे हुए हम सबको यह ध्यान देना है, क्योंकि अगले 2-3 माह में जनगणना आने वाली है। वो शायद मोबाइल ऐप के ऊपर आएगी, कैसी आएगी अभी वो पता चलेगा। कोरोना के कारण से देरी से हो रही है, तो हमारे परिचित जितने भी हैं सबको समझाना है कि अपना धर्म हमको लिखना है, हम हिंदू है ये लिखना है। क्योंकि अकेले झारखंड में से 40 लाख लोगों ने यह लिखा है कि हम हिंदू नहीं है। यह खतरा है, भ्रमित हो गए। तो हमारा परिचय जहां जहां है, हमारी प्रभाव जहां जहां पर है हमारा, वहां पर यह धर्म की चर्चा करना बहुत आवश्यक है। आज एक अलग तरीके का आक्रमण चल रहा है। भगवान श्री राम जी ने रावण का नाश किया, संपूर्ण वनवासी समुदाय को साथ में लेकर किया, अकेले ने नहीं किया। और रावण का नाश क्यों किया? रावण का नाश इसलिए किया कि रावण ने सीता माता का अपहरण किया। यह राक्षसी प्रवृत्ति है। दूसरे के परिवार की महिलाओं का अपहरण, यह राक्षसी प्रवृत्ति है। और राम जी ने क्या किया? तो राम जी ने सीता मां की वापसी की और अपहरण करने वाले के कुल का नाश कर दिया। आज मुर्शिदाबाद के मार्ग से जो बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ हो रही है, झारखंड में हो रही है, संपूर्ण भारत में हो रही है। आज रांची का क्षेत्र है, आज साहेबगंज का क्षेत्र है, आज पाकुड़ का क्षेत्र है, गोड्डा का क्षेत्र है, सारे क्षेत्र में आज हमारे जनजातीय बंधुओं के घर की बहनों के साथ विवाह करके उनको धर्म से भ्रष्ट किया जा रहा है। आज हजारों की संख्या में लव जिहाद हो रहा है। आज हमारी भूमि के ऊपर कब्जा हो रहा है। और इसीलिए ये विदेश से आए हुए लोग जो हमारे संविधान को नहीं मानते हैं, जो हमारे धर्म संस्कृति के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, आज हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि यह एक अलग प्रकार का लव जिहाद का और अन्य प्रकार का जो आक्रमण हो रहा है, भगवान श्री राम जी ने क्या किया हमको स्मरण रखना है। भगवान की पूजा यानी केवल नामस्मरण, पुष्प अर्पण करना, यात्रा निकालना नहीं है। इसलिए जो धर्म का दूसरा अर्थ है कि जिन जीवन मूल्यों के लिए भगवान श्री राम जी ने अपना पूर्ण जीवन जिया, वो जीवन मूल्य हमको अपने हृदय में, अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे। जब वनवास में भगवान श्री राम जी गए तो सारे ऋषि उनके दर्शन के लिए आए, और आज उनको एक ढेर दिखाया हड्डियों का। तो राम जी अचंभित हो गए कि एक कैसे, क्या इतना बड़ा ढेर हड्डियों का। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि जो ऋषि मुनि तप करते हैं वह अहिंसा की शपथ लेकर तप करते हैं, और उस समय राक्षस उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, उनको मारकर उनको खा जाते हैं। उनके हड्डियों का ये ढेर है। भगवान श्री राम जी को वह सहन नहीं हुआ और तुरंत उन्होंने शपथ ले ली, निशिचर ही न करो मई। आज हमारे आसपास क्या हो रहा है? क्या इसकी वेदना हमारे हृदय में है क्या? जो संकट हमारे धर्म के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, अपने संस्कृति के ऊपर आ रहे हैं, यह संकट देखकर भगवान श्री राम जी ने क्या किया? उन्होंने संकल्पित होकर उन संकटों के साथ लड़ने के लिए लोक संगठन किया। अकेले नहीं लड़े, सबको साथ में लेकर लड़े और विजय प्राप्त की। आज हमारे सामने भी ये चुनौतियां दिखाई दे रही है, और इसलिए मुझे लगता है कि हर हिंदू को
हर राम भक्त को सक्रिय होकर अपने धर्म संस्कृति, अपने समाज और देश की रक्षा के बारे में आज संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज एक मायावी युद्ध चल रहा है। प्रचार के माध्यम से लोगों का बुद्धिभेद करने का प्रयास हो रहा है। राम रावण के युद्ध के समय भी मेघनाद वह मायावी युद्ध करता था। रावण का पुत्र, कोई भी उसका नाश नहीं कर सक रहे थे, मगर उस मायावी का नाश करने का कार्य केवल और केवल लक्ष्मण जी कर सके। लक्ष्मण जी को वरदान था, मेघनाद को भी वरदान था। मेघनाद का वरदान था कि जो 14 वर्ष दिन रात कोई सोएगा नहीं, वही तेरा नाश कर सकेगा। और ऐसा जीवन राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी ने वनवास में बिताया था कि एक क्षण भी नहीं सोए, निरंतर सजग रहे। और इसीलिए अकेले लक्ष्मण जी थे कि जो मेघनाद का नाश कर सके। आज जो ये मायावी सारे प्रकार चल रहे हैं, आज इसके विरुद्ध यदि हिंदू समाज को खड़ा करना होगा तो सजग रहना पड़ेगा। जैसे लक्ष्मण जी सजग रहे, निरंतर सजग रहे, धर्म की सेवा में सजग रहे, रामो विग्रहवान धर्म, वैसे हम सबको यही आदर्श सामने रखकर आज जो संकट का काल है, उस काल में अपनी धर्म की रक्षा के लिए हमको खड़ा रहना पड़ेगा। रावण का नाश होने के बाद में किसी ने राम जी को कहा, रामायण में ये प्रसंग नहीं है मगर सुभाषित है इस निमित्त, लोक कथाएं हैं। राम जी को कहा कि 14 वर्ष हो गए, पता नहीं शायद भरत जी का मन बदल गया होगा, तो आप जाना चाहेंगे क्या वापस अयोध्या? नहीं तो आपने ही जीती हुई ये लंका है, सोने की लंका है, तो आप इसको ले लीजिए, आपने ही बैठाया हुआ राजा है, उसको भी जीवन दान और राज्य दान आपने ही किया है। मगर राम जी का उत्तर क्या था? अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी। ये सुनो, सोने की लंका है या स्वर्ग भी है, मुझे उसका कोई लोभ नहीं है। मेरी जन्मभूमि या राष्ट्र, मेरी माता, इन्हीं के प्रति मेरी श्रद्धा और आस्था है। उसके सामने सोने की लंका और स्वर्ग भी तुच्छ है। आज देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम का आदर्श इतने लाखों वर्ष पहले भगवान श्री राम जी ने हमारे सामने रखा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि राम जी का जीवन, वो जानते थे कि घट घट में राम है, मैं ही बसा हुआ हूं सर्वत्र, वो कहते थे। और इसलिए कौन अपना और कौन पराया। और इसलिए राम जी के जीवन में कभी भेदभाव नहीं दिखाई दिया कि मैं तो राजा हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं इतना बड़ा कुल का व्यक्ति हूं, इसके लिए मैं भेदभाव करूंगा। राम जी के जीवन में कहां भेदभाव नहीं है। आज हमारे समाज के अंदर भी जो अनेक सामाजिक कुरीतियां आ गई है, जातिगत भेदभाव की भी, उससे स्वयं के जीवन को हमको मुक्त करना पड़ेगा। यदि सब में राम है तो हमारा व्यवहार भी उस अर्थ में योग्य होने की आवश्यकता है। बिना भेदभाव के संपूर्ण समाज, हिंदू समाज मेरा अपना है, इस भाव से उनका दुख कष्ट कम करने के लिए एक कर्तव्य का मार्ग निरंतर चलना, यह बहुत आवश्यक है। उत्सव के समय मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि भगवान श्री राम जी का यह जो जीवन है, उनके नाम के साथ उनके लीलाओं का भी हम चिंतन करें, उनका अनुसरण करने का मार्ग चलने का
हम प्रयास करें, पूर्ण देश भर में स्वयं भगवान श्री राम जी गए, लोगों को मिले, सबको अपना कहा, और जो जो संकट आए उन संकटों के ऊपर विजय पाते हुए मातृभूमि की और इस धर्म की रक्षा और भक्ति करते हुए उन्होंने अपना जीवन जिया। मुझे लगता है कि हम सबों के लिए यही आदर्श है। भगवान श्री राम जी का मंदिर की जो बनाने में राम जन्मभूमि का मंदिर झारखंड से भी अनेक सरना स्थलों से पवित्र मिट्टी गई है, हजारों गांवों के सरना स्थलों से पवित्र मिट्टी राम मंदिर के निर्माण में गई है। तो हम सब ने मिलकर राम जी का मंदिर बनाने का जो संकल्प लिया था, मैं अभी 7 दिन पहले ही अयोध्या में था, तो ये दिसंबर माह तक श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो जाएगा ऐसा दिख रहा है। आप सभी लोग दर्शन के लिए अयोध्या पधारे, भगवान की भक्ति करें और भगवान का आदर्श रखकर अपने धर्म की रक्षा करने का प्रयत्न करें। आज एक बहुत बड़े नेता झारखंड के कार्तिक उरांव जी, उन्होंने एक प्रयास किया था कि जो भी वनवासी मतांतरित हो गया, ईसाई या मुसलमान बन गया, तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ऐसा उनका मत था। केवल हिंदू जनजाति को ही आरक्षण मिलना चाहिए। और कार्तिक उरांव जी बहुत बड़े नेता थे उस समय। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु जल्दी हो गई और इसलिए वह विषय पूर्ण नहीं हो पाया। मगर उनको ध्यान में आया कि 80% हिंदू जनजातियों का आरक्षण या 18-19% जो ईसाई बन गए उन्होंने ही ले लिया है। और इसीलिए उन्होंने ये प्रयास किया कि जिन्होंने अपना धर्म ही बदल दिया तो उसने अपनी संस्कृति और परंपरा भी छोड़ दी। और जनजातियों का आरक्षण ये संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए है, और इसलिए जो ईसाई या मुसलमान बन गया उसको वह आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यह बात अभी देश भर की हिंदू जनजातियां कर रही है। मुझे लगता है कि झारखंड में भी इसके बारे में निश्चित रूप से सोचना चाहिए। ये धर्म की रक्षा का विषय है और इसलिए अपनी धर्म परंपराओं संस्कृति की रक्षा के लिए संपूर्ण हिंदू समाज ने सजग रहना चाहिए। और हमारे राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका वर्णन किया है गीता में। विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी अलग अलग विभूतियां हैं, तो शस्त्रधारियों में मैं कौन हूं? तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। तो भगवान का यह स्वरूप भी हमारे हृदय में रखे कि हमारे राम जी निशस्त्र नहीं है। हमारी उपासना कैसी है? शिवो भूत्वा शिवम यजेत, भगवान की उपासना करते करते भगवान जैसे बन जाना। और इससे राम जी का जो स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त करना, कोदंडधारी राम, शस्त्रधारी राम, समाज सेवी राम, समरसता से युक्त राम, देशभक्त राम, शूर राम, पराक्रमी राम, ऐसे राम जी हमारे आदर्श हैं। उनको हृदय में रखकर हम यह रामोत्सव मनाएं। इतना ही आपके सामने निवेदन है। सभी को जय श्री राम।